बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और दो बड़ी खबरें हैं। एक तो ये कि ईरान के मुंजमद असासे जो हैं आधे आ गए हैं, यानी 24 अरब डॉलर का जो थे असासे जब्त किए हुए थे और अब उसको जो है अमेरिका 12 अरब डॉलर जो है रिलीज़ करने जा रहा है। यानी वो जो कहते हैं कि सारा जाता देखियो तो आधा लियो बचा, अमेरिका शायद ये सोच रहा है कि उसको तो सारा देना 24 अरब डॉलर देने पड़ेंगे, आधा बचा लेते हैं तो आधा बचेगा तो नहीं, देना तो उसको पड़ेगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर ये ईरान के लिए बड़ी खबर है कि उसके जो मुंजमद असासे हैं जो कि पिछले 50 साल से अमेरिका दबाए बैठा था, वो सूद समेत अब वो वापस करेगा, 12 अरब डॉलर जो है वो देगा। इसके साथ साथ अमेरिका ने कहा है कि वो ज़रूरी आलात और खाने पीने की खुरोनोश की अशिया जो हैं वो फराहम कर सकता है और ईरान से तेल भी ले सकता है। तो हमें तो पहले ही पता था कि ये तेल लेने आया है और मैं पहले दिन से ये बात आपसे कह रहा हूँ कि आपने हरमज़ ईरान की है, ईरान की रहेगी। आज बाकर कालीबॉफ ने भी ये बात कह दी कि कंट्रोल हमारा ही रहेगा, पैसा हम लें या ना लें ये अलग बात है। और अगर हमारा तरक्याती जो स्कीम है जिसके ज़रिए 300 अरब डॉलर जो है वो हमें मिलना है, वो अगर मिलना शुरू हुए तो हम किसी से कोई टैक्स जो है वसूल नहीं करेंगे। लेकिन ये कहना कि इस पर कोई और भी हिस्सेदार है तो ये किसी की गलत फहमी है। ये ईरान की मलकियत है, आपने हरमज़ और ईरान की मलकियत ही रहेगी। दूसरी तरफ अब्बास अरागची ने बिल्कुल इनकार कर दिया, उनका ज़रूरी नहीं है कि हम अमेरिका से ज़रूरी आलात ख़रीदें, तो ज़रूरी आलात जो हैं वो पाकिस्तान से भी ख़रीदे जा सकते हैं। अब ये पहली खबर का खुलासा है। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान के साथ बार्टर सिस्टम पर रिफाइंड पेट्रोल और गैस जो है वो दी जा सकती है। आज मसूद पशकियान का इस्लामाबाद का दौरा, बड़ी पेशरफ्त हो सकती है इस तरफ कि पाकिस्तान को कैसे रिफाइंड सस्ता पेट्रोल दिया जाए। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने रिफाइंड का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, तो रिफाइंड का लफ्ज़ इसलिए कि पाकिस्तान में ऐसी रिफाइनरीज़ नहीं हैं जो ईरानी तेल को साफ़ कर सके, ईरानी क्रूड ऑयल को साफ़ कर सके। और ईरान के पास ऐसी रिफाइनरीज़ बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इसीलिए उसने जंग के इन दिनों में बहुत सारे ममालिक को क्रूड की जगह रिफाइन जो है पेट्रोल और डीज़ल यानी उसकी पेट्रोकेमिकल्स की जो मसनूआत हैं वो साफ़ करके भी दी हैं। इसी तरह का एक मुआहदा जो है वो पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए सस्ता तेल और सस्ती गैस जो है आलमी नरखों से कम में, और ये बार्टर सिस्टम में, यानी पाकिस्तान ज़रूरी आलात और बाकी चीज़ें जो हैं या अशिया खुरोनोश जो है वो फ्राहम कर सकता है ईरान को, और ईरान जो है जो पाकिस्तान को पेट्रोकेमिकल मसनूआत जो हैं जिनमें गैस और ऑयल शामिल है वो फराहम कर सकता है। ये जो स्मगलिंग की फुटेजेस, आप पुरानी फुटेजेस देख रहे हैं, अब तो खैर बंद हो गई। बॉर्डर पर हमारे माशाल्लाह जवानों ने ये स्मगलिंग बहुत हद तक जो है इस पर काबू पा लिया है और उसको रोक रखा है। ये अब लीगल तौर पर जो पेट्रोल है तो पाकिस्तान में आएगा, ईरानी पेट्रोल आएगा, तो पाकिस्तान के ऊपर जो बर्डन है ऑयल का जो कि हम डॉलर्स की सूरत में पे करते हैं और फिर उसमें हम पर एक मुस्तकिल तलवार लटकी रहती है कि हमारा ऑयल बिल जो है, जो कि बेपनाह रेमिटेंस जो आते हैं बाहर से, उनमें बड़ी तादाद में रेमिटेंस हम ऑयल की सूरत में पहले अरब ममालिक में या गल्फ़ में भेजते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। हो सकता है कि ये माहदा भी हो जाए कि हम लोकल करेंसी में डील कर लेंगे, लेकिन ये बार्टर सिस्टम पर ही होगा क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अशिया खुरोनोश, जैसे हमारा चावल है, आलू है, इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी कमी है, अद्वियात हैं, वो ईरान को दो, ईरान इसके बदले हमें उसी कीमत के जो हैं पेट्रोकेमिकल्स मसनूआत दे दे। तो ये दोनों बड़ी खबरें जो हैं इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। अल्लाह करे ये बेहतर हो क्योंकि ये 12 अरब डॉलर मिलने से ईरान की इकॉनमी को एकदम से बूस्ट मिलेगा क्योंकि डॉलर्स उसके रुके पड़े थे और पूरी दुनिया में ट्रेड जो है वो डॉलर से की जाती है। ईरान ने अल्टीमेटली युआन पे चले जाना है, पाकिस्तान ने भी जाना है। ये आज चले जाएं, 5 साल बाद चले जाएं, डॉलर से निकल कर जो है युआन में जाना है और पाकिस्तान ने ये कर दिखाना है, जाना है, कर दिखाना है। मैंने सिर्फ इसको एक लुकमा दिया है। आप ज़रा देखिएगा कि आने वाले दिनों में हालात कैसे तब्दील होते चले जा रहे हैं। जब हमने गवादर पोर्ट पे रशिया को उतारना है तो रशिया ने चीन के साथ जो डील करनी है, जो ट्रेड करनी है, उसमें उसने युआन और रूबल का इस्तेमाल करना है, यानी दोनों आपस की करेंसी में इस्तेमाल करेंगे। तो आप आने वाले दिनों में युआन और रूबल यहाँ पर डॉलर की तरह इस्तेमाल होते हुए
देखेंगे और आपको समझ आएगी कि मैं जो आज बात कह रहा हूँ ये आने वाले दिन में आपके लिए कितनी अहम होती चली जाएगी। और इससे पाकिस्तान में एक खुशहाली का दौर शुरू होगा। ग्वादर हमारी वो पोर्ट है जिसके बारे में आज से कई साल पहले मैंने एक कॉलम लिखा था कि ये एक ऐसा डंडा होगा जो कि सी पोर्ट का होगा, जो सी पैक का जो होगा, इसमें हम सिर्फ एक डंडा पकड़ के नीचे किया करेंगे और उठाया करेंगे और आने जाने वाले से अपना टैक्स वसूल किया करेंगे। चीन ने पूरी दुनिया की ट्रेड के लिए पाकिस्तान को गेटवे करार दिया हुआ है। वो चाहे समंदर के रास्ते ट्रेड है या रोड लाइन पे ट्रेड है, उसको दोनों सूरतों में पाकिस्तान से ही होकर गुजरना है। और इसमें पाकिस्तान ने जो है सिर्फ थपंटू पैसे कमाने हैं। और इसमें जो है हम युआन और रूबल की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन युआन पे हमें ज़्यादा एतमाद है क्योंकि चीन से हम दिफाई टेक्नोलॉजी जो है वो भी हासिल करते रहते हैं और इस पर भी मुझे आपसे बात करना है। ईरान की जो मुंजमद असासे हैं उसका आधा हिस्सा अगर मिल गया ईरान को, और ईरान को $300 अरब का जो तरक्याती पैकेज मिलना है, उसके बाद ईरान ने हाथ नहीं आना है। आपने दुबई और यूरोप को भूल जाना है जो ईरान होगा। इस वक्त ईरान जो है एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर खड़ा है और उसके ख्याल ये है कि वो आप इसी फुटिंग पर आगे बढ़ेंगे। और ये बिल्कुल ठीक भी है। फातिहा जो है वो इसी तरह अपना तवान वसूल किया करता है, जैसा तवान जो है इस वक्त ईरान अमेरिका से वसूल कर रहा है। ये बड़ी ख़बर है ईरान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। ईरान मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा तो ईरान मजबूत होगा, और ये दोनों मुल्क अगर मजबूत होंगे तो आलमी इस्लाम मजबूत होगा। मेरी इस बात को इस तरह समझिएगा प्लीज़। मैं एक मुल्क से हटकर आलमी इस्लाम की बात कर रहा हूँ, तफरकाबाजी से हटकर एक कौम होने की और एक मिलत होने की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान और ईरान मिलकर जो है ये सऊदी अरब का भी दिफा करेंगे, कतर का, बहरीन का, मुत्तहिदा अरब अमारात का, ये सब का दिफा करने के काबिल हैं। ईरान ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, अपने से बड़ी कुव्वत को मारा। पाकिस्तान ये कारनामा पिछले साल 2025 मई में दिखा चुका है कि उसने दुनिया की बड़ी जो फ़ौज थी, दूसरी बड़ी फ़ौज थी, उसको नाको चने चबवाए, उसके जहाज़ गिराए। तो दोनों कुव्वतें जो हैं इस वक्त आलमी सतह पर एक मिलिट्री या अस्करी कुव्वत के तौर पर उभरी हैं, और ये दोनों का मिल जाना जो है एक नई सुपर पावर जो कि इस्लामी सुपर पावर होगी, उसका पेशीमा बनेगा। ईरान और पाकिस्तान ट्रेड, ईरान और पाकिस्तान में तेल की तिजारत, ये अगर शुरू होती है तो खुशहाली किसकी आएगी? आपकी। और मैंने ये कहा है कि नवंबर 2026 तक हमारी खुशहाली के दिन जो हैं शुरू होने जा रहे हैं। अल्लाह पाक जो हैं वो हमें बेपनाह चीज़ों से नवाज चुके हैं, बेशुमार चीज़ें नवाज रहे हैं। और अब क्योंकि सारे के मरकज़ निगाह जो है वो पाकिस्तान है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इससे भरपूर फ़ायदा उठाए। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जिस शोबे में काम करते हैं, चाहे आप टीचर हैं, सहाफ़ी हैं, डॉक्टर हैं, आप कुछ भी हैं, आप अगर आप एक आप ये समझे प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन हैं, अपने अपने काम में ईमानदारी ले आइए। अल्लाह पाक आपको दुनिया की सुपर पावर बनाने जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।